अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूसुल बलागत का सबक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे से अच्छी तरह याद भी किया होगा और आगे इबारत और तरकीब भी निकाली होगी। आगे है और दोफ़े तलीफ़ कहते हैं कि कलाम का कानून नहवी पर जारी न होना, यानी कि जो कानून नहवी का हो, नहव का कानून हो, उसके ख़िलाफ़ आना। अगर वो नहव के कानून के ख़िलाफ़ आएगा तो वो दोफ़े तलीफ़ होगा, और दोफ़े तलीफ़ होगा तो वो फसीह नहीं होगा। जिस तरह के इदमार क़ब्लुज़ ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन, जिस तरह के ज़मीर का पहले ज़िक्र कर देना, ज़मीर का मर्जे से पहले ज़िक्र कर देना, ये नाम में बड़ी ख़राबी है। ठीक है, अगर ये आ जाए तो वो कलिमा फसीह नहीं होता। जिस तरह शेर है, जज़ा बनूहु अबल गीलानी अन किबरिन व हुस्नि फ़िअलिन कमा युज्ज़ा सिनिम्मारू। जज़ा दे बनूहु अबुल गयान के बाप ने, अब हु ज़मीर है ना, बनूहु में हु ज़मीर, इसका मर्जी अबुल गयान। ठीक है, जज़ा दे दी अबुल गयान ने के बेटों ने अबुल गीलान को अन किबारिल बुढ़ापे में व हुस्नि फ़िअलिन और अच्छा फ़ेल हुस्ने इखलाक, जिस तरह के युज्ज़ा जज़ा दी गई सिनिम्मार को। अब मैं पहले इसका मफ़हूम बयान कर देता हूँ शेर का। इधर सिनिम्मार का जिक्र है। सिनिम्मार एक मेमार था, एक ज़बरदस्त मेमार था, बिल्डिंग बनाने वाला, मकान बनाने वाला। तो उसने बादशाह का एक बड़ा ही आलीशान महल तामीर किया। इतना आलीशान महल तामीर किया कि उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। तो उस बादशाह ने क्या किया, उस मेमार को, सिनिम्मार को ऊपर से नीचे फेंक दिया, उसको मार दिया। क्यों मारा? ताकि ये इस जैसा और कोई महल ना बना सके, इसी वजह से। तो यानी कि जिस तरह उसको जज़ा दी, इस तरह इसको भी, अबुल गयान को भी जज़ा दी गई। ठीक है, अब हमारा जो मकसद है वो समझते हैं। जज़ा बनूहु अबल गीलान, अब यहाँ पर जो बनूहु में हु ज़मीर है, उसका मर्जे कौन है? अबल गीलान है। अबल गीलान बाद में आया है। हालांकि कायदा ये है कि पहले मर्जी होता है, ज़मीर बाद में आती है। यहाँ पर ज़मीर पहले आई हुई है और मर्जे बाद में आया हुआ है। इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है। जब इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है तो कानून नहवी के ख़िलाफ़ है। कानून नहवी के ख़िलाफ़ हुआ तो दोफ़े तलीफ़ हुआ। जब दोफ़े तलीफ़ है तो कलाम फसीह नहीं हुआ, क्योंकि कलाम फसीह होने के लिए शर्त है कि वो तनाफुर से भी पाक हो और दोफ़े तलीफ़ से भी पाक हो, तकीद से भी पाक हो। यहाँ पर दोफ़े तलीफ़ आ गया, तो जब दोफ़े तलीफ़ आ गया, दोफ़े तलीफ़ से सालिम ना हुआ कलाम, तो ये फसीह भी ना हुआ। आगे मिरकात निकालें, थोड़ा थोड़ा करेंगे। आप अच्छी तरह इबारत और तरकीब निकाल कर आना है। आगे मिरकात का मेरी तरफ तवज्जो करोगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, हमने आज पढ़नी है तस्दीक की तारीफ़। किसकी तारीफ़ पढ़नी है? तस्दीक की तारीफ़ पढ़नी है। तस्दीक की तारीफ़ में इख्तिलाफ़ है। तस्दीक की तारीफ़ में क्या है? इख्तिलाफ़ है हुक्मा और इमाम राज़ी के दरमियान। हुक्मा और इमाम राज़ी के दरमियान इख्तिलाफ़ है तस्दीक की तारीफ़ में। जो हुक्मा हैं वो कहते हैं कि तस्दीक हुक्म को कहते हैं। तस्दीक किसको कहते हैं? हुक्म को कहते हैं।
और तसव्वुरात सलासा ये तस्दीक के लिए शर्त है। ये तस्दीक के लिए क्या है? शर्त है। ये तस्दीक के लिए शर्त है। ठीक है। तसव्वुरात सलासा महकूम अलैह, महकूम भी और निस्बत को कहते हैं। ठीक है ना, ये तसव्वुरात सलासा। अब हुक्मा क्या कहते हैं कि तस्दीक किसका नाम है? हुक्म का नाम है। तसव्वुरात सलासा क्या हुए? तस्दीक के लिए शर्त है। और इमाम राजी फरमाते हैं कि जो तस्दीक है ये हुक्म और तसव्वुरात सलासा के मजमूए का नाम है। हुक्म किसका नाम है? हुक्म। तस्दीक किसका नाम है? हुक्म और तसव्वुरात सलासा के मजमूए का नाम है। किसका नाम है? हुक्म और तसव्वुरात सलासा के मजमूए का नाम है। और एक कायदा है, वो ज़हन में रखना। कायदा ये है कि शय की शर्त शय से खारिज होती है। शय की शर्त शय से खारिज होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह के वुज़ू नमाज के लिए शर्त है, वुज़ू नमाज के लिए शर्त है, ये हम नहीं कह सकते कि वुज़ू कर लिया है और नमाज भी हो गई, बल्कि वुज़ू करेंगे तो वुज़ू होगा, नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुज़ू नमाज के लिए शर्त है और शय की शर्त शय से खारिज हुआ करती है। लिहाजा नमाज की शर्त वुज़ू है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वुज़ू कर लिया तो नमाज हो गई, बल्कि नमाज एक अलहदा फेल है, वो उसके लिए शर्त है, उसमें दाखिल नहीं है। ठीक है। और दूसरा कायदा ये है कि शय की जुज़ शय में दाखिल होती है। शय की जुज़ शय में दाखिल होती है। इस तरह की ये मेरा हाथ ले लो, ये मेरा हाथ, जब हम जिस्म पूरा मुराद लेंगे, पूरा यानी कि कहेंगे कि आदमी का जिस्म, तो आदमी के जिस्म में ये बाजू शामिल है ना, बाजू ये जुज़ है, तो शय का जुज़ शय में दाखिल होती है। जब भी हम जिस्म मुराद लेंगे तो जिस्म से मुराद ये बाजू भी होगा साथ में। ठीक है, क्योंकि ये शय की जुज़ है और जो शय की जुज़ होती है वो शय में दाखिल हुआ करती है, और जो शय की शर्त है वो शय से खारिज हुआ करती है। इसको आप अच्छी तरह करेंगे, फिर हम हुक्मा और इमाम राजी के कौल की जो तस्दीक में उन्होंने अपनी अपनी तारीफ़ की है उससे हम वज़ाहत करेंगे। ये कायदे जब आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह तो इंशाअल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तर्जुमा भी हम फिर खाली कर लेंगे। आगे है उदूरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा और याद भी करके आए होंगे। आगे से सबक शुरू हो रहा है। वइदा उजिबा अहदुल मुतआकी दीनी। अब खुलासा इस सबक का ये है कि अगर एक मजलिस में से ज़ैद अमर को कहे कि मैंने ये माल, या मिसाल के तौर पर कोई माल या किताब हो, कहे कि ये किताब मैंने तुझे बेची, ये किताब मैंने तुझे बेची। अब अमर को इख्तियार है, अमर को क्या है? इख्तियार है, चाहे तो मजलिस में कबूल कर ले, चाहे रद्द कर दे, इनकार कर दे, चाहे इनकार कर दे। ठीक है। और अगर मजलिस में इजाबो कबूल से पहले, यानी कि एक ने बोला, ज़ैद ने बोला कि मैंने ये तुझे बेची, अमर ने कबूल ना किया, उसके कबूल करने से पहले अगर मजलिस से ज़ैद उठकर चला गया या अमर चला गया तो बाय फासिद हो जाएगी। बै क्या हो जाएगी? फासिद हो जाएगी, मुनक्कद नहीं होगी। ठीक है। और अगर उठ के ना गया, बैठा रहा और उसने कबूल कर ली, ज़ैद ने कहा किताब बेची, अमर ने कहा मैंने कबूल की, मैंने ली खरीदी,
तो अब दोनों पर बै लाजिम हो जाएगी, यानी कि वाजिब हो जाएगा कि अब वो एक दूसरे को खरीद फरोख्त कर ले, ज़ैद अमर को किताब दे दे। ठीक है, इख्तियार उनमें से किसी को नहीं होगा, किसी एक को, ना ज़ैद को इख्तियार होगा ना अमर को इख्तियार होगा कि ये किताब वापस ले ले ज़ैद या अमर वापस दे दे। दो सूरतें हैं जिसमें इख्तियार शरीयत ने दिया है कि अगर उसमें या तो कोई ना कोई किताब में ऐब हो तो भी वापस कर सकता है, या उस किताब को उसने देखा ना हो, या किताब को देखा ना हो। यानी कि मिसाल के तौर पर मिरकात की किताब मेरे घर में पड़ी हो, मैंने कहा कि तुझे बेचा, मैंने ज़ैद कहे कि मैंने तुझे, अमर को कहे कि मैंने मिरकात की किताब तुझे बेची, अब देखा ना हो, घर पड़ी है, तो उसने कबूल कर लिया, तो फिर भी क्या होगा, बै को वो रद्द कर सकता है, या ऐब हो या उसको देखा ना हो, देखने से पहले अगर वो रद्द करे तो रद्द हो जाएगी, अगर वो वापस करे तो वापस हो जाएगी। बस यही सबक है। तर्जुमा करते हैं, वइदा उजिबा अहदुल मुतअक्किदैन बई, और जब वाजिब कर दे दो मुतअक्किदीन में से एक बै को, दो मुतअक्किदीन में से एक अलबैया बै को, फल आखरू बिल खियार, बस दूसरे को इख्तियार है, इन शाह अगर चाहे तो काबिला फिल मजलिसी कबूल कर ले मजलिस में, व इन शाह रद्दाहू और अगर चाहे तो रद्दाहू उसको रद्द कर दे कि मैं नहीं लेता। फ़अय्युहुमा बस उन दोनों में से कोई भी काम खड़ा हो जाए मिनल मजलिसी मजलिस से, कबलल कबूली बतल इजाब, खड़ा हो जाए मजलिस में कबूल करने से पहले, बतल इजाब तो बातिल हो जाएगा इजाब, इजाब क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, यानी कि वो बै मोतबर नहीं होगी। ज़ैद अमर को कहे कि मैंने ये बेची, अब उन दोनों में से कोई इजाबो कबूल ना करे और कोई एक मजलिस से उठकर चला जाए, बाद में कहे अमर कि वो दे तूने मुझे बेच दी थी, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इजाबो कबूल हुआ नहीं था, वो बै बातिल हो गई थी। ठीक है, फ़इदा हसल इजाबु वल कबूलु लाजिमल बैउ, बस जब हासिल हो जाए इजाब और कबूल तो लाजिम हो जाएगी बै। वला खियारा लिवाहिदिन मिनहुमा, और नहीं इख्तियार होगा मिनहुमा उन दोनों में से, लिवाहिदिन किसी एक के लिए, किसी एक के लिए उन दोनों में से कोई इख्तियार नहीं होगा। इल्ला मिन आइबिन, दो सूरतें हैं जिसमें इख्तियार दिया गया है, इल्ला मिन आइबिन, मगर मिन आइबिन ऐब से, अगर कोई उसमें ऐब हो तो भी इख्तियार है, औ अदमी रुयतिन, या अदमे रुयत हो, देखा ना हो, ना देखने की वजह से भी इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो बै को बातिल कर दे, तो बै क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। आगे आपने इसको अच्छी तरह याद भी करना है और इबारत और तरकीब पर ज़रूर तवज्जो देनी है, वो अच्छी तरह निकाल कर आपने आना है। आपको पता है ना इबारत तरकीब निकालने का तरीका क्या है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि आगे जो अगला सबक है, आगे वल इवादुल मुशारा, तो आगे आप पहले सबसे पहले तर्जुमा करोगे। क्या करोगे, तर्जुमा करोगे अच्छी तरह। जब आपको अच्छी तरह तर्जुमा आ जाएगा, समझ कर तर्जुमा करना है, थोड़ा थोड़ा करके समझ कर तर्जुमा करना है। जब तर्जुमा सही तरह कर लो, मफ़हूम समझ लो, उसके बाद आपने जो उसमें ज़माइर होगी, ज़मीरें होंगी, उसके मर्जे आपने तलाश करने हैं कि इस ज़मीर का मर्जे क्या है, इस ज़मीर का मर्जे क्या है, इस ज़मीर का मर्जे क्या है। जब आपने ज़मीरों के मर्जे भी तलाश करने हैं तो फिर आपने तरकीब की तरफ तवज्जो करनी है, यानी कि ये क्या बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है, खबर बन रहा है, मसरूफ़ बन रहा है, सिफ़त बन रहा है, मुदाफ़ बन रहा है, मुदाफ़ इलैह बन रहा है, इसकी तरफ आपने तवज्जो करनी है। जब इसकी तरफ आपने तवज्जो कर ली, इसकी ये ठीक होगी, फिर उसके बाद आपने इबारत पढ़नी है। आपको पता होगा फिर तो मुब्तदा है तो मुब्तदा पर क्या इराब होता है, खबर है तो खबर पर क्या इराब होता है, फ़ेल है तो उस पर क्या होता है, फ़ाइल है तो क्या होता है, मफ़ूल है तो क्या है, मौसूफ़ सिफ़त है तो क्या इराब होगा, पीछे
ठीक है ना। ये आपने इस तरह आपने इबारत निकाल ली है। आमीन सल्लल्लाहु